और वक्त हो गया है दिव्यांगों के लिए हमारे खास बुलेटिन, जिसमें हम दिखाते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। बंगाल की पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। पीएम ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा बदले की राजनीति कर रही है बंगाल की सरकार, जनता को ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। पीएम बोले लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार पूरी साफ। पीएम मोदी ने कहा कि हम सीधे पैसा ट्रांसफर करते हैं और जो टीएमसी वाले हैं वो ट्रांसफर माई कमीशन के आधार पर काम करते हैं। टीएमसी के चुनावी गाने खेला होवे पर पीएम मोदी ने प्रहार किया। पीएम मोदी बोले दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे, टीएमसी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे, शिक्षा होवे, हॉस्पिटल होवे, स्कूल होवे, सोनार बांग्ला होवे। मोदी ने कहा कि अगर सेवा का लक्ष्य हो तो खेला नहीं खेला जाता है। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पुरुलिया को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने पुरुलिया को पिछड़ा इलाका बनाकर छोड़ दिया है। पीएम मोदी बोले कि बंगाल में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो इस पूरे इलाके का विकास होगा। पुरुलिया की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर और पुलवामा हमले का जिक्र किया। कहा जब पुलवामा का हमला हुआ था तो दीदी ने क्या कहा था, कोई भूला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी बाटला हाउस मामले का फैसला आया है, आतंकी को फांसी हो गई है, लेकिन ममता दीदी तब आतंकियों के साथ खड़ी थी और एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही थी। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं? दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल। बंगाल के मिदनापुर में ममता बनर्जी की रैली, चुनाव प्रचार वहां पर ममता बनर्जी ने किया। रैली को संबोधित करते हुए ममता ने बीजेपी को सांप बता डाला। ममता ने कहा कि अगर घर में सांप हो तो कोई घर छोड़कर कैसे जा सकता है। ममता ने बीजेपी से सवाल पूछा कि उनके नेता चुनावों में कहां से करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। किसानों को लेकर दीदी बोली हम किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे। बंगाल में राजनीति हिंसा थम नहीं रही है। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक रैली के दौरान अचानक कुछ लोगों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। उस पर लाठी से हमला करके सिर फोड़ दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमला मेरे सामने हुआ, मैं इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करूंगा। सभी के लिए है, सबको लड़ने के अधिकार है, लेकिन ये बमबारी होगा, लोगों को जानलेवा हमला होगा। अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। बहुत चिंताजनक विषय। प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूं तुरंत हस्तक्षेप करे। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। पिछले एक दिन में 35,000 से ज्यादा नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 35,871 नए कोरोना केस आए। 172 लोगों की मौत हुई। दिसंबर के बाद पहली बार कोरोना मरीजों में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक दिन में 17,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। ताजा आंकड़ों के बाद देश में अब कोरोना के 1,14,74,000 से ज्यादा कोरोना केस हुए हैं। अब तक 1,59,000 लोगों की मौत हुई है। देश भर में 17 मार्च तक कुल 23 करोड़ 2 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इनमें से करीब 10 लाख सैंपल कल पिछले एक दिन में किए गए। देश में एक बार फिर एक्टिव मरीज बढ़ गए हैं। अब 2,52,364 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना बम फूटा। एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए मरीज आए। महाराष्ट्र कोरोना के कुल मामले बढ़कर 23,70,000 से ज्यादा हुए। मृतकों की कुल संख्या 53,080 पर पहुंची। महाराष्ट्र के 2 शहरों नागपुर और पुणे में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है। संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद नागपुर में संक्रमण बढ़ रहा है। नागपुर में बढ़ते कोरोना केस के बाद अब सब्जी, राशन, जनरल स्टोर की दुकानें भी बंद होंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खुलेंगी। नागपुर में 21 मार्च के बाद भी बढ़ाया जा सकती है लॉकडाउन। गुजरात में बढ़ते संक्रमण के बाद एक्शन में प्रशासन। अहमदाबाद में आज से सभी गेमिंग जोन्स
जिम और स्पोर्ट्स क्लब अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सिटी बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।